दोस्तों, ये वेदा पॉडकास्ट का नया एपिसोड है। इसमें हम बात करेंगे बच्चों की करियर प्लानिंग के बारे में। मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं, जो कॉल्स आती हैं, जो यूट्यूब पर कमेंट्स आते हैं, उसमें पेरेंट्स 18 मंथ से लेकर ग्रेजुएशन में पढ़ रहे बच्चों तक के करियर के बारे में चिंतित है एंड राइटली सो। कुछ लोग बहुत लेट चिंता शुरू करते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी चिंता शुरू करते हैं। दोनों ही गलत है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। 9th ऑनवर्ड्स आपको करियर ओरिएंटेशन बच्चे को देना है। बच्चे का पढ़ने का कंडीशन ठीक नहीं है, स्कूल ठीक नहीं है, डिसिप्लिन में कमी है, और बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग और यू आर सिंगल पेरेंट एंड यू वांट योर चाइल्ड टू गो टू अ प्लेस जहां पर कि आपके बच्चे को एक ओवरऑल डेवलपमेंट का मौका मिले एक रीजनेबल खर्च में। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। सैनिक स्कूल हैं, नवोदय विद्यालय हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं, यूपी सैनिक स्कूल हैं, गुरुकुल्स हैं, बहुत सारे तरीके के, एपीएस दक्षाई है, इस प्रकार के सारी ऑप्शंस हैं विद वेरिंग पे बैंड्स। बहुत सारी कईयों की फीस है। जयपुर है, दिल्ली है, देहरादून है, बेंगलोर है, चंडीगढ़ है, जहां पर बहुत हाई एंड रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं। पूरे हिमाचल में तो सभी जगह पर नाम ले लें, वहां पर आपको अच्छे स्कूल मिल जाएंगे, बट दे आर वेरी कॉस्टली, अफोर्डेबल नहीं है मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए। तो नवोदय विद्यालय हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं, सैनिक स्कूल हैं, उस मुकाबले में बहुत कुछ अच्छा डिलीवर कर रहे हैं और एक रीजनेबल पे बैंड में आते हैं, स्पेशली फॉर सोल्जर्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज हैं। इनके साथ बहुत सारी कंडीशंस अटैच्ड है। रिजर्वेशन है, डोमिसाइल है, डेट ऑफ बर्थ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, एंट्रेंस एग्जाम है, इंटरव्यू हैं, उसके बाद मेडिकल है, उसके बाद सर्वाइवल इन दीज एकेडमीज इज नॉट एज सिंपल जितना आपको लगता है। मुझे फौजी पेरेंट्स मिलते हैं जिनको सैनिक स्कूल के बारे में नहीं पता। मुझे कई फौजी जेसीओ जवान मिलते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में सुना ही नहीं है, जिनके लिए ऑलमोस्ट फ्री है ये। मुझे लोगों की रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में जो अज्ञानता है उसको भी जान के कई बार हैरानी होती है। टिल द टाइम आई वॉज इन दिस सर्विस मुझे भी नहीं पता था। ओबीसी एनसीएल तो बहुत रिसेंटली पता लगा। एससी एसटी हम सब जानते हैं, लेकिन ओबीसी की ही इतनी कैटेगरीज हैं, वी आर नॉट अवेयर। अब करना क्या होता है? करियर के बारे में चिंता करना एक बात है, करियर के बारे में बात करना दूसरी बात है। मैं आपको फर्स्ट जो है कि करियर के बारे में चिंता ना करें, बल्कि करियर के बारे में बात करें। यदि आपका बच्चा क्लास 8 या उससे ऊपर है, से 14 ईयर्स या उससे बड़ा है, तो उसके लिए साइकोमेट्रिक टूल्स अवेलेबल हैं, साइंटिफिक टूल्स अवेलेबल हैं बच्चे के एप्टीट्यूड जांचने की। यदि बच्चा आपको लगता है बिगड़ने वाला है या बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कराना चाहते हैं उसको, तो बहुत ऑप्शन अच्छी हैं ये जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं विद अ मिलिट्री काइंड ऑफ ट्रेनिंग सेटअप। इनको आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ भी एस्टेरिस्क मार्क लगा मिलेगा। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। जो आपकी जो एस्पिरेशंस हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सभी एकेडमीज सब उसको बुलेट्स को टिक नहीं करेंगे, सब बॉक्सेस को चेक नहीं कर सकते। प्लसेस क्या हैं, माइनसेस क्या हैं? एक सिविलियन बैकग्राउंड वाला जो व्यक्ति है उसके लिए ऐसा लगता है कि सैनिक स्कूल को कंपेयर करता है एक मिलिट्री कैंटोनमेंट के टर्नआउट से। यह सैनिक स्कूल उतना अच्छा लगेगा, न्यू सैनिक स्कूल उतना अच्छा शायद नहीं लगेगा, लेकिन सैनिक स्कूल का जो इंटरनल डायनेमिक्स है, जो वहाँ पर ट्रेनिंग करने का तरीका है, उसके लिए बच्चे को लोग मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली सब तरीके से तैयार करना पड़ेगा। केवल एकेडमिक तरीके से तैयार करके एग्जाम क्लियर करके बच्चा वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब ये पॉडकास्ट का क्या अर्थ है? पॉडकास्ट का अर्थ है टू रीच आउट टू यू। दिस पॉडकास्ट विल बी अवेलेबल ऑन ऑडियो प्लेटफॉर्म्स एज वेल एज आवर यूट्यूब चैनल। अब कई हैं जिनको बहुत जल्दी चिंता करने की आदत है। वी हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड आधारशिला, क्लास 1 to 3। उसमें बच्चे ने कुछ भी करना, पेरेंट्स ने वो वीडियो क्लास अटेंड करें। बहुत छोटे छोटे वेरी इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव वीडियोज आर देयर, बट दिस एम्स एट क्लास 1st to 4th की जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए जो फाउंडेशन आपको नॉलेज चाहिए, फाउंडेशन ग्रूमिंग चाहिए, आधारशिला टेक्स केयर ऑफ दैट। इन सब में पूरी भीड़ में एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जिसको मैं 100% आंख बंद करके रिकमेंड करूंगा उनके लिए जो फ्यूचर में आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनना चाहते हैं। क्योंकि जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है उसका इनटेक इतना स्ट्रिक्ट है, इतना फिल्टर प्रोसेस उसका तगड़ा है कि ओनली द स्टेट टॉपर्स आर ओनली परमिटेड टू जॉइन द राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। एंड इसी कारण से
जब ये बच्चे आगे जाकर नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम देते हैं तो ये बच्चे फिर इनका सिलेक्शन रेट इज 82% प्लस। सभी के सभी सेलेक्ट हो जाते हैं, कोई मेडिकल में रहेगा तो उसको आप हेल्प नहीं कर सकते, बट जनरली एवरीबडी गेट्स थ्रू द एनडीए एग्जाम। अब उसके बाद क्या करना है? मान लीजिए बच्चा 9th में आ चुका है, 8 तक इनमें एंट्रेंस होता है। 9th के बाद द नेक्स्ट लेजिटिमेट एंड द लॉजिकल टारगेट इज एनडीए। आपने सेना में नहीं भेजना है बच्चे को, एनडीए की तैयारी फिर भी करें। वी हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड जूनियर सिविल सर्विसेज प्रोग्राम, जो 9th एंड 10th में पूरी फाउंडेशन बिल्ड करता है। 12th के बाद जितने भी एग्जाम होंगे सबका फाउंडेशन 9th 10th में कराते हैं। एंड व्हेन द चाइल्ड जॉइन्स द क्लास 11th, देन ही और शी हैज एन ऑप्शन कि कोई भी स्ट्रीम चूज करके, ह्यूमैनिटीज है, मैनेजमेंट है, कॉमर्स है और साइंस है, अलग अलग अपने करियर आप चूज कर सकते हैं। सो दीज फाउंडेशन प्रोग्राम्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम्स। एंड एडवांटेज क्या है वेदा एडवांटेज? दैट दीज प्रोग्राम्स आर डिलीवर्ड in self-learning mode through our mobile application, in a hybrid mode, that is you can join an online course, read our books, read our content, and offline we have hostel facility in Dehradun, and we take limited number of seats are there. We have a school, we have 2 institutes in Dehradun which take care of the offline conduct. Currently I have 1 branch in Charkhi Dadri. In Charkhi Dadri we take care of Sainik school and military school preparation also. There we have hostel for boys and girls for both. So what happens is when you are planning for a career for your child, आप अपने बच्चे का करियर अगर चूज करना चाहते हैं, the first step is talk to somebody. मेरा जो नंबर है जिस पर आपने व्हाट्सएप करना है वो है 7417656633। यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो यूट्यूब पर ये नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। आपने करना क्या है? आपने केवल एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। आपके बच्चे ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आपके बच्चे ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कहीं भी जाना है, जर्नलिस्ट बनना है, टीचर बनना है, एकेडमिक फील्ड में पीएचडी तक जाना है, हर फील्ड के लिए वी हैव द एक्सपर्ट गाइड अवेलेबल, और इनसे बात करने के कोई चार्जेस नहीं है। दैट इज वाई sometimes these podcasts become very important, very very friendly and very useful. आपने केवल हम तक पहुंचना है और उसके आगे की कार्रवाई हम पर भरोसा करने कि हम सही व्यक्ति से आपकी जान पहचान कराएंगे, बात करेंगे। मेरे साथ बात करना is always free. If you have a school, if you want to invite me to your community, yes certainly Dehradun ke schools I go, I don't even charge a single penny. If you have a college in Delhi, I'll be very happy to come. ऑनलाइन तो आप कभी भी जुड़ सकते हैं। आप बताइए कि हमारी फैमिली में हम 10 परिवार हैं, हमारे आसपास मोहल्ले में या हमारी लोकेलिटी में, वी वांट टू टॉक टू यू, आई विल सेंड यू गूगल मीट का लिंक एंड वी टॉक एज जेंटलमैन, क्लियर, ऑनेस्ट, विद नो एजेंडा ऑफ सेलिंग यू एनीथिंग. We don't sell courses like this. You come, meet me, talk to us. If you like us, please join. Otherwise, it's okay. The aim of this podcast is to make parents aware कि ये सब help available है. You have to come out of your comfort zone and talk to me. That's all. I'll see you when you message me, when you send me a Google Meet का link, and I'll be very, very happy to talk. My office, my head office is located in Dehradun. In case you happen to come to Dehradun, certainly drop in for a cup of tea or coffee and we'll chit chat like good friends. Thank you and Jai Hind.